हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जेई एडवांस 2024 में पूछा हुआ है। जेई एडवांस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जो कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ते हो आप। वो क्या फार्मूला है? वो फार्मूला है वेलोसिटी का, कि जब हमें ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ईच ऑर्बिटल में उसकी वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, वो वाला फार्मूला। जो वी एन इक्वल टू क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपान में एन मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का यूज करके आपको एक क्वेश्चंस लगाना है। आप एक बार हम क्वेश्चंस पे आते हैं, रीड करते हैं। क्वेश्चंस क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, the highest kinetic energy associated with the electron in the first orbit of hydrogen atom, first orbit of helium, second orbit of helium plus, second orbit of lithium plus 2। अब पूछ रहा है कि ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में किस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब बहुत सारे बच्चे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते नहीं है कि सर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो आपसे मैक्सिमम काइनेटिक हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। मास तो सबके लिए सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास सबके लिए सेम होगा। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपसे हाईएस्ट की बात कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये 1/2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये वी वेरी कर रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वी की वैल्यू अलग होगी, सेकेंड ऑर्बिट के लिए वी की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो यही वी की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो उसी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम जिसके लिए होगी उसके लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो हम वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि हाइड्रोजन का जेड क्या है, यहाँ पे जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। और एन क्या है? नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट का बात किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू भी 1 हो गई। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वी एन की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। दूसरा आता है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस का मतलब क्या हुआ? ये हाइड्रोजन का हो गया। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 रख देते हैं। वी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड की वैल्यू कितनी आई है? 2, और एन की वैल्यू क्या आ गई? ये उसका डबल हो गया। अब बात आती है थर्ड ऑप्शन सी। तो सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, हीलियम प्लस की ही बात कर रहा है। हीलियम प्लस की जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो यहाँ पे रख देंगे, ये ऑप्शन ए का हो गया, ये ऑप्शन बी का हो गया, ऑप्शन सी का हो गया। तो वी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.18 इंटू जेड 10⁶। जेड की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ए के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग डी वाले के पास। डी वाला क्या दिया हुआ है? लिथियम प्लस 2। तो लिथियम प्लस 2 के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो रख दो यहाँ पे। वी एन कितना हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड की वैल्यू कितनी है? 3, और एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो ये आ गया 1.5 टाइम्स, ये हो गया 1 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 1 टाइम्स, ये हो गया 1.5 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए आ रहा है? बी के लिए आ रहा है। बी में 2 गुना हो, मतलब इस सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है? 2 की है, क्योंकि उसमें 2.18 इंटू 10⁶ में 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इसी के आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा इसी के आ जाएगा। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो एडवांस का क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर गए इसको। तो क्वेश्चन टफ नहीं आता, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हो तो ईजिली क्वेश्चन लग सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे।